सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको पता है स्वतंत्रता यानी क्या होता है? तो स्वतंत्रता यानी किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्ति। यानी हमको कोई रिस्ट्रिक्शन है तो हम नहीं चाहते कि वो बंधन, वो रिस्ट्रिक्शन हम पर लगे। हम चाहते हैं कि हम उस बंधन से मुक्ति पाले, हम अपने हिसाब से अपना जीवन जिए। तो स्वतंत्रता यानी होता है किसी भी प्रकार के बंधन से हमको मुक्ति चाहिए रहती है। तो इसी से संबंधित एक पाठ का वाचन तथा स्पष्टीकरण हम लोग करने वाले हैं। पाठ का नाम है मुन्नू की स्वतंत्रता। क्या है? मुन्नू की स्वतंत्रता। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि मुन्नू को किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पाठ 7, मुन्नू की स्वतंत्रता। मुन्नू की स्वतंत्रता। कठिन शब्द है स्वतंत्रता, फाउंटेन पेन, जबरदस्ती, तस्वीर, स्याही और चिट्ठी। स्वतंत्रता, फाउंटेन पेन, जबरदस्ती, तस्वीर, स्याही और चिट्ठी। माँ, तुम तो कहती हो कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, पर आज मैं जब भैया के कोट से फाउंटेन पेन निकालकर फर्श पर लिखने लगा तो तुम नाराज हो गई और मेरे हाथ से कलम छीन ली। अभी देखिए मुन्नू कितना शरारती है, और वो शरारत करने के बाद माँ को पूछता है कि माँ, तुमने तो कहा है कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है ना? हमारे देश को हम बहुत पहले ही स्वतंत्रता मिल गई है, आजादी मिल गई है। तो मुन्नू कहने लगा माँ को कि माँ, तुम तो कहती हो कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, पर जब मैंने आज भैया के कोट से फाउंटेन पेन निकाला, स्याही का जो पेन निकाला और उसको फर्श पर लिखने लगा तो तुम नाराज हो गई और मेरे हाथ से कलम छीन ली। तो क्या हमें फाउंटेन पेन से इस प्रकार हमारे घर की फर्श करने की स्वतंत्रता मिल गई है? तो मुन्नू ऐसा कह रहा है कि आपने मुझे लिखने नहीं दिया, यानी आपने मुझे इस चीज की स्वतंत्रता नहीं दी। रात को जब मैंने गर्म दूध नहीं पिया तब तुमने डांट कर कहा, पी नहीं तो एक तमाचा लगेगा, और दूध का कटोरा मेरे मुंह से लगा दिया। अभी माँ हमको रात को दूध किस लिए देती है? गर्म दूध देती है, हल्दी का दूध देती है, ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सके, और रात को दूध पीना अच्छा रहता है। तो जब माँ ने मुन्नू को गर्म दूध दिया और मुन्नू ने मना कर दिया कि मैं बिल्कुल पीने वाला नहीं हूँ, तो माँ ने क्या कहा? पी नहीं तो एक तमाचा, तमाचा यानी थप्पड़, तमाचा यानी थप्पड़ लगाऊंगी, और दूध का कटोरा मेरे मुंह से लगा दिया। यानी मुन्नू का कहना है कि मुझे इस बात की भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं दूध पीऊं या ना पीऊं, मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकता हूँ। जब मैं सवेरे सड़क पर खेलने लगा तो तुमने नौकर को भेजकर मुझे बुला लिया और कहा, सड़क पर नहीं खेलना है। भला यह भी कोई स्वतंत्रता है? तो देखो बच्चों, सड़क पर खेलना अच्छी बात है क्या? नहीं। सड़क पर कितनी सारी गाड़ियां आती जाती रहती है, तो गाड़ियों से डर लगता है। माता पिता आपके हमेशा सुरक्षा का विचार करते हैं, और इसके लिए वो आपको सड़क पर खेलने नहीं देते हैं। आपको बगीचे में खेलने के लिए कहा जाता है या फिर घर में खेलने के लिए कहा जाता है। तो जब मुन्नू सड़क पर खेल रहा था तो सड़क पर खेलना अच्छी बात है क्या? जी बिल्कुल नहीं। तो माँ ने नौकर को भेजकर तुमको बुलवा लिया, मुन्नू को बुलवा लिया, तो सड़क पर नहीं खेलना कहा। तो भलाई यह भी कोई स्वतंत्रता है? यानी आपने मुझे सड़क पर खेलने की भी स्वतंत्रता नहीं दी। आज सवेरे जब मैंने पैंट पहनने से इनकार कर दिया और कहा कि पैंट नहीं निक्कर पहनूंगा, तब तुमने मुझे जबरदस्ती पैंट पहना दी। तो अभी ये देखो, मुन्नू को और किस चीज के लिए स्वतंत्रता चाहिए? उसको घर में ऐसे ही घूमना है निक्कर पे, लेकिन माँ का कहना है कि नहीं बेटा, आप क्या करो, लंबी पैंट पहनो। तो इस पे भी मुन्नू को माँ ने स्वतंत्रता नहीं दी और जबरदस्ती पैंट पहना दी।
मैं जब भैया की तस्वीरों वाली मोटी पुस्तक को ध्यान से देखने लगा, तब तुमने पुस्तक छीन ली और मुझे डांटा। मैंने उसमें से एक ही तस्वीर तो अपने लिए फाड़ी थी। यानी मुन्नू बदमाशी कर रहा था और उस बदमाशी में भी उसे स्वतंत्रता चाहिए थी। और एक दिन क्या किया उसने, भैया की तस्वीरों वाली यानी भैया की मोटी पुस्तक जिसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की तस्वीरें थी, उसमें से एक तस्वीर फाड़ ली। तो माँ ने क्या किया, वो पुस्तक उससे छीन ली। तो उसका कहना है कि क्या मुझे उसकी भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं अपनी मनपसंद तस्वीर फाड़ सकूं? लेकिन वो पुस्तक पढ़ने के लिए, पुस्तक हमेशा पढ़ने के लिए होती है, उसकी तस्वीरें नहीं फाड़ना चाहिए हमें, उसको हमें अच्छे से सुरक्षित रखना चाहिए। मैं जब बाबूजी की दवात की स्याही से अपनी कमीज को रंग कर झंडा बनाने लगा, तो तुमने दो थप्पड़ मार दिए। क्या तुमने मेरे झंडे का अपमान नहीं किया? अभी देखिए, अब इसने क्या किया, मुन्नू ने फिर से बाबूजी की दवात यानी स्याही, जो स्याही होता है उसमें दवात की स्याही से अपनी कमीज को रंग कर झंडा बनाने लगा और अपनी कमीज पर, अपने शर्ट पर उससे झंडा बनाने लगा। तो उस पर भी माँ ने उसे 2 थप्पड़ मार दिए। क्या तुमने मेरे झंडे का अपमान नहीं किया? इस पर मुन्नू कहने लगा, क्या तुमने मेरे झंडे का अपमान नहीं किया? मैं तो झंडा ही बना रहा था। लेकिन बच्चों, बाबूजी की दवात खराब हो रही थी और उसकी खुद की शर्ट खराब हो रही थी, कमीज खराब हो रही थी। तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं। हर बार माँ ने उसे किस लिए मारा, किस लिए डांटा? क्योंकि वो कुछ गलत कर रहा था। क्या भला ऐसी स्वतंत्रता कोई दे सकता है अपने बच्चों को? जब मैं रोने लगा, तब तुमने चिल्लाकर कहा, रोएगा तो एक थप्पड़ और लगाऊंगी। क्या मुझे रोने की भी स्वतंत्रता नहीं है? यानी रोने पर भी माँ ने डांट कर कहा कि बिल्कुल रोना नहीं है, क्योंकि रोना अच्छा होता है क्या सेहत के लिए? बिल्कुल नहीं। तो माँ ने रोने से भी मना किया। तो उस पर मुन्नू कहने लगा कि क्या मुझे रोने की भी अभी स्वतंत्रता नहीं है? ठहरो, मैं अभी जवाहरलाल जी को चिट्ठी लिखता हूँ कि आप कहती है कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, किंतु मुझे तो रत्ती भर की स्वतंत्रता नहीं मिली। और साथ में लिखूंगा कि आप तुरंत अम्मा को लिख दीजिए, जिससे वह मुझे स्वतंत्रता दे दे। तो इस पर मुन्नू ने माँ को क्या कहा कि ठहरो, अभी मैं जवाहरलाल जी को पत्र लिखता हूँ, चिट्ठी लिखता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप तो कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, लेकिन मुझे तो रत्ती भर की यानी बिल्कुल भी थोड़ी सी भी स्वतंत्रता नहीं मिली है। साथ में लिखूंगा कि आप तुरंत अम्मा को लिख दीजिए, तुरंत यानी जल्दी मेरी माँ को लिख दीजिए, जिससे वह मुझे स्वतंत्रता दे दे। तो इस पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। तो बच्चों देखिए किस प्रकार मुन्नू को कैसी स्वतंत्रता चाहिए थी। मुन्नू को सड़क पर खेलना था, मुन्नू को भैया की पुस्तक खराब करनी थी, मुन्नू को अपनी कमीज खराब करनी थी, मुन्नू को दवात खराब करनी थी बाबूजी की। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता मुन्नू को चाहिए थी। तो ये क्या स्वतंत्रता ठीक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। हमारे बड़े हमारे भले के लिए जो भी बात करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं, तो इसीलिए हमको उनका कहना मानना चाहिए। और माँ इस प्रकार की स्वतंत्रता बच्चों को नहीं दे सकती कि वो सड़क पर जाकर खेले या फिर कॉपी या किताब खराब करे या फिर अपने बच्चों की ही शर्ट खराब करे, पिताजी की दवात खराब करे। तो ऐसी स्वतंत्रता माँ बच्चों को नहीं दे सकती, या फिर हमको भी इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मांगना चाहिए। और बच्चों, इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है कि हमें स्वतंत्रता का सही उपयोग करना चाहिए, इस प्रकार का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमको स्वतंत्रता मिलती है कि जाओ बच्चों खेल लो, तो हमको सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, किसी बाग में या फिर अपने दोस्तों को घर में बुलाकर खेलना चाहिए। और हमें मनमानी नहीं करनी चाहिए, खुद की मनमानी नहीं करनी चाहिए। किसी भी पुस्तक को उठा लिया, उसकी कॉपी के पेज फाड़ दिए, दूध नहीं पीना है हमको या फिर हमको सड़क पर ही जाकर खेलना है, तो आप इस प्रकार की मनमानी नहीं करना चाहिए।
हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी का नुकसान हो। जैसे हमने फर्श खराब कर दी लिखकर, भैया की पुस्तक खराब कर दी, एक पेज उसमें से फाड़ दिया तो इस प्रकार की मनमानी भी हमें नहीं करनी चाहिए, और ऐसी मनमानी नहीं करनी चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ से, मुन्नू की स्वतंत्रता पाठ से हमको सीख मिलती है कि स्वतंत्रता का सही उपयोग करना, मनमानी नहीं करना, अपने बड़ों का आदर करना, बड़ों की बात मानना और दूसरों का नुकसान नहीं करना। तो बच्चों, आपको पाठ का वाचन घर में करना है। पाठ का वाचन करते समय सभी चिन्हों का ध्यान रखते हुए पाठ का वाचन करना है। बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम भी हमको याद करना है। लेखक है हरिशंकर परसाई। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।